होगी, तब वो हमको पावर देगी। तो पावर योग बिल्कुल इसके अपोजिट है कि हम जितने स्लोएस्ट वे में योग करेंगे वो उतना इफेक्टिव होगा और उतनी अधिक स्ट्रेंथ आपको देगा। तो पावर योग में हम बहुत स्लो मोशन में योग करेंगे, और पावर योग में जब योग करते हैं तो एक के बाद एक चेन बनाते हुए आसन करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि करीब 10 से 20 आसन के बीच में एक साथ चेन बनाते हुए करते हैं। डिपेंड करता है कि किसकी क्या कैपेसिटी है। तो आज तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पावर योग है उसमें स्टैंडिंग पोजीशन कैसी होती है हमारी लोअर बॉडी की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेग्स के बीच में गैप करना है। ठीक है, अब गैप मतलब यहाँ गैप से मतलब होता है मैक्सिमम गैप। तो मैक्सिमम गैप का मतलब क्या होगा कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से गैप कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर हमको इतना गैप करना है कि हमारे जो इनर थाई मसल्स हैं इस पर हमको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग फील हो। तो सबसे पहले तो हमको इस तरह से खड़े होना है, फिर हमको कोई भी एक लेग को शिफ्ट करना है, क्योंकि यदि आप दोनों करेंगे तो फिर स्किट होने का डर रहेगा। तो जैसे इसको हमने धीरे धीरे ये इस तरह से शिफ्ट करते गए, ये शिफ्ट किया फिर ये शिफ्ट किया। तो जब हमारे ये इनर थाई मसल्स के अंदर स्ट्रेचिंग आ जाती है तब हमारी ये पोजीशन सही हुई। अब हमें दूसरा क्या करना है कि ये दोनों टोस की ओर देखना है, ये इस तरह से ना रहे। यदि ये बाहर रहेंगे तो आपके दोनों पैर ऐसे स्किट होते जाएंगे, फिसलते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनको प्रॉपरली दोनों को पैरेलल और अंदर की तरफ करना है, और जो बिग टो होता है उसे जमीन में अच्छी तरह से दबा के रखना है, प्रेस करके। तो उससे क्या होगा कि आपके ये जो दोनों पैर हैं ये आगे की तरफ स्किड नहीं होंगे और फिसलने का डर नहीं रहेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने ये मैक्सिमम गैप रख लिया, ये हमारा गैप था, इसको थोड़ा मैक्सिमम कर लिया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले जो करना है वो हमको लेफ्ट लेग से अगर हम कर रहे हैं तो लेफ्ट टो को लेफ्ट साइड हमने टर्न किया। अब हमें क्या करना है कि लेफ्ट नी को फोल्ड करना है। तो लेफ्ट नी को जब आप फोल्ड करेंगे तो ज्यादातर यहाँ मिस्टेक क्या होती है कि ये इस तरह से फोल्डिंग होती है। चूंकि मेरे पैरों का गैप जो कम है तो मैं इससे ज्यादा नीचे जा भी नहीं पाऊंगी। ठीक है, और इस पोजीशन में क्या होगा कि जो प्रेशर है वो नी पे रहेगा। तो यहाँ पर आपको तब तक नीचे जाना है जब तक कि आपका प्रेशर थाई पर नहीं शिफ्ट हो जाता। ठीक है, वो कैसे शिफ्ट होगा, अभी जैसे मैंने अपने हिसाब से तो ये मैक्सिमम गैप लिया था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब इसके नीचे मैं नहीं जा पा रही हूँ। तब मैं क्या करूंगी, पीछे वाले पैर को थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगी। थोड़ा सा और पीछे ले गए। अब यहाँ से आप टोस को देखिएगा, इस तरह से थोड़ा आगे ले गए और धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। अब जैसे ही हमारा ये राइट पोजीशन आएगा कि नी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, पूरा प्रेशर यहाँ थाई पर, अपर और लोअर मसल में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी गलती यहाँ क्या करते हैं कि लोग इसको इस तरह से झुका लेते हैं। तो अपर बॉडी आपकी जो है वो बिल्कुल सीधी सामने की तरफ, ये पोजीशन, दोनों हाथ बाहर की तरफ खींचे हुए, इस पोजीशन, ये हमारी बेसिक पोजीशन पावर योग की हुई। जब वापस आएंगे तब भी हम क्या करेंगे, नी स्ट्रेट करेंगे, टोस को इस तरह से अंदर की तरफ लाते हुए पहले अपने बॉडी के बैलेंस को मैनेज कर लेंगे। क्योंकि यदि आप उतनी ही दूरी पर पैरों को रखते हुए और आप यदि पैरों को शिफ्ट करेंगे, अंशु जी आपका कैमरा बंद हो गया है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीख लें कि सही बेसिक पोजीशन क्या है। एक मिनट में पिन को हटा रही हूं। चलिए अब एक एक से शुरू करें। परख जी आप कर रही हैं पहले।
यस, अब लेफ्ट टोस को लेफ्ट साइड टर्न कर लें पूरा, और नी को फोल्ड करते जाएं, अपर बॉडी मेरी तरफ, सामने की तरफ। अब आप इससे नीचे जा पा रही हैं क्या? अगर नहीं जा पा रही है तो लेग्स के बीच का गैप बढ़ाएं। यस, अब आपका प्रेशर थाई पर शिफ्ट हो गया है, थम्स अप करके वहीं से बताते हैं। ठीक है, दोनों हाथ साइड में करें, पूरा बाहर की तरफ खींच के रखें। ये आपकी बेसिक पोजीशन हो गई। राइट, अब यहाँ फील कर लीजिए आपको प्रेशर कहाँ कहाँ आ रहा है। आपकी जो थाई है वो फ्लोर के पैरेलल होगी। ठीक है, अब इसको डिसमाउंट करें। पैर को पहले सीधा करें, लेफ्ट को नी स्ट्रेट कर लें धीरे से। पैरों को धीरे धीरे पास लेकर आए। आपने फील किया इसमें थाई में बहुत अधिक स्ट्रेचिंग आपने फील की होगी, है ना? अब यहाँ पर एक चीज और होती कि यदि आपको बहुत डर लग रहा है कि लेग्स स्किड ना हो जाएं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने राइट लेग को सीधा रखा है, लेफ्ट को ऐसा रखा है, तो राइट को आप वॉल के कॉर्नर से या किसी भी भारी चीज के कॉर्नर से सटा सकते हैं, कि जिससे वो और आगे की तरफ ना शिफ्ट हो। ठीक है, चलिए अंशुल जी आप कर रहे हैं। बेसिक पोजीशन बस मैं अलग अलग सबकी देख लूं, फिर उसके बाद साथ में कर पाएंगे। मतलब आप एक लेग को पीछे से सटा लेंगे ना, तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि अब आप स्लिप नहीं होंगे। यस, आपको तब तक नीचे झुकना अंशुल जब तक आपके थाई पर प्रेशर ना आए और थाई फ्लोर से पैरेलल। यस, वेरी गुड। अब अपर बॉडी को सामने की तरफ घुमाएं, दोनों हाथ शोल्डर हाइट पर साइड। प्रेशर थाइस पर आ रहा है, सिर्फ थम्स अप करके मुझे बता दें। यस, वेरी गुड। अब वापस आने के लिए दोनों हाथ नीचे लाएं, नी को धीरे से स्ट्रेट कर लें, पैर के पंजे को फिर से टर्न कर लें और दोनों पैरों को पास लेकर आए धीरे धीरे। गुरदीप जी करके देखें आप। लेफ्ट टो को लेफ्ट साइड टर्न कर लें। यस, अपर बॉडी मेरी तरफ रखें, उसे टर्न नहीं करें, और घुमाएं मेरी तरफ अपर बॉडी। यस, अब आपने अपर बॉडी क्या आप झुका रहे हैं, सेंटर में रखें। थाई पर आ रहा है प्रेशर। ओके, वापस आ जाएं। देखिए इसमें ना एक चीज का आप लोग ध्यान रखें, थोड़ा सा जो मिस्टेक हो रही है, एक तो डिसमाउंटिंग बहुत अच्छे से नहीं आ रही है ना, और अपर बॉडी की ट्विस्टिंग। तो देखिए जब आप ये पोजीशन लेते हैं, ठीक है, मैं लेफ्ट साइड से इसलिए बता रही हूँ कि ये सामने आएगा, है ना, यहाँ मुझे नी फोल्ड करने का स्पेस नहीं मिलेगा। ये टर्न किया, इसको आगे करते हुए भी आप इस तरह से बैंड कर सकते हैं, हल्का सा ये पीछे किया, ये पोजीशन आ गई ना, तो आप सबकी पोजीशन क्या ऐसे हो जा रही है, ये पोजीशन है आपकी दिख रही है, अपर बॉडी इस साइड को जा रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपने दोनों हाथ सीधे किए, तो मान लीजिए लेफ्ट नी फोल्ड है, तो आपको राइट नी को राइट साइड खींचना है और ध्यान पूरा राइट पे रखना है, तो अपर बॉडी बिल्कुल ऐसे सामने रहेगी। ये जो एंगल है ये ऐसा ना हो दबाव, ये बिल्कुल सीधी, और इस हाथ पे ध्यान रखें आप राइट साइड, और उसको खींच के रखें। और जब वापस आएंगे तो डिसमाउंटिंग कैसी होगी कि दोनों हाथ नीचे लाए, धीरे धीरे इस नी को स्ट्रेट किया, बहुत आसानी से धीरे धीरे करें, इस पैर को वापस फोल्ड किया, अब धीरे से इस वाले पैर की एड़ी और ये पास ले आए, फिर इसको 2 बार लाए। ये देखिए कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। राइट, एक बार और करके देखेंगे, क्योंकि डिसमाउंटिंग लगभग सभी की गड़बड़ हुई थी। हाँ गुरदीप जी, अब एकदम सही आया है, आपने राइट साइड खींच के रखा ना, थोड़ा सा और डाउन होगा नीचे। यस,
एक छोटी सी और मिस्टेक आ रही है आप लोग के में, वो भी देख लें थोड़ा एक बार आके पास में, क्योंकि यदि बेसिक हमारा क्लियर नहीं होगा ना तो हम इससे रिलेटेड आसन नहीं करेंगे। हम ये जब कर रहे हैं ना तो मैं हमेशा बोल रही हूँ कि कुछ ये पैर आगे कर रही हूँ मैं, कुछ ये पैर, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा ये जो नी ज्वाइंट है ये एकदम 90 डिग्री पर होना चाहिए, और जो हमारी ये काफ मसल है ये फ्लोर के परपेंडिकुलर। तो शायद आप लोग दोनों मूव नहीं कर रहे हैं तो आप लोग की ऐसी पोजीशन हो रही है, ये दिख रहा है पैर का पंजा आगे जाते हुए, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये भले ही मेरा अभी ये जो थाई है ये फ्लोर के पैरेलल मेरी आ गई है। एक बार इसको समझ लें थोड़ा सा, फिर करिएगा, थोड़ा सा इसको समझ लें। ये मेरी जो थाई देख रहे हैं आप, ये फ्लोर के पैरेलल आ गई है, लेकिन मेरी ये जो काफ मसल है ये फ्लोर के परपेंडिकुलर नहीं है, ये यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ जा रही है। जबकि इसको होना कैसे चाहिए, इसको ये देखिए, ये जैसे ये पूरी परपेंडिकुलर कर ली, अभी दिख रही है आपको काफ मसल। अब हमको इस पैर को आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये फ्लोर मसल कैसे आगे चली जाएगी, मतलब ये जो फ्लोर से 90 डिग्री का एंगल मैनेज होना वो नहीं होगा। ठीक है, तब हमें क्या करना है, इस पैर से मैं दिखाती हूँ। फर्स्ट हमने ये टर्न किया, अपर बॉडी पूरी साइड में की। अब इसको धीरे धीरे हम ये, अब देखिए काफ मसल परपेंडिकुलर आ गई है, ठीक है, फ्लोर से 90 डिग्री हमारा एंकल हो रहा है। तो अब हमें इस पैर को आगे नहीं बढ़ाना, अब हमको इसको बढ़ाना। ये तो देखिए ये एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है एंगल, राइट। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो काफ मसल है वो आगे की तरफ स्किट ना हो। एक बार और करके देखें। नी एग्जैक्ट 90 डिग्री पर हो, इसकी यदि बेसिक पोजीशन आपकी सही आ गई तो बाकी फिर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। यस अंशुल जी, वेरी गुड। अब राइट हैंड की तरफ स्ट्रेच कीजिए बॉडी को, गुड। डिस्काउंट करें, परख जी और गुरदीप जी के वीडियो बंद हो गए हैं। हाँ शायद मेरे में बंद हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है ना। हाँ वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, कई बार नेट की कुछ प्रॉब्लम होती है। अच्छा। इसमें देखिए अंशुल जी, अभी आप डिसमाउंटिंग अभी भी गलत कर रही हैं। आपने डिसमाउंटिंग कैसे की थी, जैसे आप ये पोजीशन में रही, इस पोजीशन में थी, ये आपने कैसे की, ऐसे ऐसे करके ये डिसमाउंट नहीं, जिस सीक्वेंस में हमने माउंटिंग की है, जिस स्टेप में, उसके बिल्कुल अपोजिट स्टेप में डिसमाउंटिंग करेंगे। तो यदि हम ये पोजीशन में हैं तो फर्स्ट हमारे हैंड्स डाउन होंगे, फिर हमने इस पैर को थोड़ा आगे की तरफ खींचा था, नी स्ट्रेट किया था, फिर ये टर्न करेंगे, फिर खड़े। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बैलेंस गड़बड़ होने के चांसेस कभी भी नहीं होते। क्या हुआ, थक गई क्या? नहीं 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 मैम, आज ना ये गर्मी बहुत है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीना बहुत है। हाँ गर्मी अभी सभी जगह है। हाँ, आज तो वो इसीलिए खाया भी नहीं था कि आज पावर योगा करना है। थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, खा लो तो फिर सो जाओ। हाँ फिर वो नहीं पॉसिबल हो पाता है कर पाना। और इसमें क्या होता है कि अगर पेट भरा रहता है ना तो आप वो जो बहुत स्ट्रेचिंग या वो सब चीजें नहीं कर सकते हैं, बैलेंस नहीं बनता है फिर आपका। कैसे एक बार डिसमाउंटिंग फिर से करके देखो। मैम हमारी पिक्चर आ रही है? नहीं आ रही, मैं वही वेट कर रही हूँ कि आप लोग की तो ओर दोबारा नहीं नहीं, ये मेरे यहाँ से नेट का कुछ होगा प्रॉब्लम, मुझे लगता है ऐसा। आपकी तरफ से मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि एक मिनट में अनपिन, हाँ आ गई आ गई आ गई।
आ गई दोनों की आ गई। वो नेट का ही कोई इशू है मुझे लग रहा है। चलिए एक बार साथ में करेंगे। राइट साइड से कर लें, अभी तक आपने लेफ्ट से किया था, अब राइट साइड से कर लें, राइट लेग से। राइट को टर्न करें, काफ मसल परपेंडिकुलर। गुरदीप जी आपकी काफ मसल देखिए तिरछी हो गई है, नी जॉइंट आपका 90 डिग्री पर नहीं है। मैम मेरा ठीक है? हाँ आपका ठीक है। आपकी सिर्फ डिसमाउंटिंग गड़बड़ थी, बाकी ठीक है। यस परत जी का भी ठीक। देखिए जैसे ही वो सही पोजीशन में आएगा तो आपके थाई के बिल्कुल चारों तरफ के जो मसल्स है ना उन पे एक्सट्रीम प्रेशर आएगा। गुड गुरदीप जी अब सही है। अब दाहिनी हाथ की या मतलब अपोजिट हाथ की तरफ थोड़ी बॉडी को खींचें, जो लेग स्ट्रेट है उस साइड। यस गुड। वापस आ जाएं। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। ऊपर ही बैठ जाएं चेयर पे या किसी भी चीज पे और ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। अभी ये क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रदीप जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। तो अब इसमें हम दो दो तीन तीन करके आसन सीखते हैं, ठीक है। अभी हमको दो आसन करने हैं, कोणासन और त्रिकोणासन। मतलब लोअर बॉडी की जो हमारी पोजीशन थी एग्जैक्ट वो रहेगी। हाथ हमने दोनों साइड में किए थे, तो हमें एक बार क्या करना है, सपोज मैं लेफ्ट लेग से बैंड हूं तो हमको राइट पाम को फ्लोर पर रखना है और दूसरा हाथ ऊपर ले जाना है, और दूसरी बार हमको लेफ्ट को नीचे रखना है और राइट ऊपर ले जाना है, ठीक है। मेरे यहाँ का शायद ना नेट गड़बड़ कर रहा है, मैं डोर ओपन कर देती हूँ, शायद इससे ठीक हो जाए। चलिए अब सबसे पहले इसके लिए हम फिर से बेसिक पोजीशन लेंगे। लेफ्ट टो को लेफ्ट साइड टर्न कर लें, नी फोल्ड करें 90 डिग्री तक। दोनों हाथ साइड में कर लें, जो हमने बेसिक पोजीशन ली थी। अब लेफ्ट पाम को अपर बॉडी को बैंड करते हुए लेफ्ट सोल के सामने जमीन पर रख लें और राइट हैंड ऊपर आकाश की तरफ। ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, रुकने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पाम को चेंज कर लें, ऊपर वाली जो पाम है उसे नीचे रखें, नीचे वाली पाम ऊपर, बिना लोअर बॉडी को चेंज किए हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं, थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें आराम से। अभी हमने केवल 10 सेकेंड होल्ड किया है, इसमें मैक्सिमम 30 सेकेंड तक होल्ड करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम ऐसे ही कम से करेंगे, धीरे धीरे फिर वो टाइम ड्यूरेशन को जो है वो प्लस करते जाएंगे। अब हमको अपोजिट साइड से करना है। दोनों हाथ साइड में स्ट्रेट कर लें। कोई भी एक पाम को नीचे की तरफ रखें, दूसरा हाथ ऊपर। होल्ड 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। अपोजिट से करें। नहीं, 10 काउंटिंग तक रुके, फिर धीरे से वापस आ जाए। आराम से बैठ जाए। गुरदीप जी, एक बार आप लीव करके फिर से जुड़े। हालांकि ये मेरे ही नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। मैं आप ठीक है? ये क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ जी, हाँ जी। है ना? और ये जैसे अभी 2 का सेट हुआ, तो ऐसे ही 2 के सेट्स करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर उनको हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है? तो ये 2 आसन अभी आपने सीखे। अब हम नेक्स्ट 2 पे आते हैं। पहले आप लोग देख लें, फिर इसके बाद में आप करिएगा। अब जो नेक्स्ट 2 आसन है वो हमारे फॉरवर्ड बेंड और अप बैक बेंड के होंगे। ठीक है? तो हमने पोजीशन यही अडॉप्ट की, जो हमारा बेसिक है वो सभी में बेसिक रहेगा। ठीक है? अब हमने अपर बॉडी को पूरा, जैसे जो लेग हमारा नी फोल्ड है उस साइड पूरा घुमा लिया। अब हमको यहाँ से क्या करना है, ये दोनों हाथ से यहाँ पीछे मैक्सिमम ले गए और इनको पूरा ऊपर ले जाते हुए बैक बेंड किया। अब जब अपन ये ऊपर जाके बैक बेंड करेंगे तो इसको ऐसे लूज नहीं करना। इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो नी है वो 90 डिग्री ही फोल्ड रहे और दोनों हाथ ऊपर, बैक बेंड। और फिर सामने आते हुए चेस्ट इनको हाइटेट करेंगे और इस तरह से चेस्ट को नी से टच करेंगे, चिन ऊपर उठी हुई। ठीक है? 2 और बता दूं इसी में, ये 2 हो गए। थर्ड में हमको क्या करना है कि सेम एल्बो को रेस्ट करना है नी के ऊपर और दूसरा हाथ पूरा ऊपर से। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, ज्यादातर लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं, ये पेल्विक अंदर रहेगा और आपके पैर से लेके पूरा हाथ ऊपर तक एक स्लाइड शेप होगा। देखिए, पूरी एक लाइन में होगा। ठीक है? उसके बाद ये हमको दोनों हाथों को इस तरह से लेके जाना है, ये 4th पोजीशन। राइट? लोअर बॉडी हमारी मूव नहीं होगी, सिर्फ हम अपर बॉडी को मूव कर रहे हैं। दो करके ही हम करेंगे। मैम ने एक क्वेश्चन था, ये पावर योगा कराना चाहिए और नॉर्मल योगा दोनों की क्या बेनिफिट है? देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी आपके पास आता तो वो पावर योग कर भी नहीं पाएगा, चाहे आप उसे कितना भी कराएं, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए मसल्स की। है ना? तो मोस्टली पावर योग लोग तभी कर पाते हैं जब वो फिजिकल फिट हों और कम से कम वो 6-8 महीने योग कर चुके हों। उसके बाद ही पॉसिबल है कि वो पावर योग कर पाएंगे। तो जब स्टार्टिंग में कोई हमारे पास आता है तब तो सवाल ही नहीं कि हम उसको पावर योग की तरफ लेके जाए। ठीक है? अभी जैसे आप लोग भी करोगे तो आप लोग को भी थाई पेन होगा और थकान लगेगी। है ना? अब इसके बाद ये पावर योग किसके लिए अच्छा है? जिनकी लोअर बॉडी हैवी होती है। बहुत लोगों का आपने देखा होगा पेल्विक से ऊपर तक की जो अपर बॉडी है वो बढ़िया है, स्लिम ट्रिम, लेकिन थाई बटक्स बहुत हैवी है। उनके लिए बहुत अच्छा है। सेकंड किन के लिए बहुत अच्छा है? जिनके थाई जॉइंट्स ओपन नहीं होते, हिप जॉइंट्स ओपन नहीं होता है। तो चूंकि इसमें लेग बहुत अधिक स्प्रेड हो रहा है तो जो हिप जॉइंट्स है वो ओपन होने लगता है। क्लियर? चलिए करें। अभी पहले हम फॉरवर्ड बेंड और बैक बेंड 2 ही करेंगे।
बेसिक पोजीशन लें। अंशुल जी थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। अब अपर बॉडी को पूरा जो फोल्डेड लेग है उस साइड टर्न कर लें। अपर बॉडी, दोनों हाथ ऊपर, अपर बॉडी को बैक बेंड करें, रुकेंगे उसी पोजीशन में। पहले दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, अपर बॉडी को बैक बेंड करें। हाँ, डाउन आए अंशुल जी, और नीचे आए। आप काफी ऊपर चले गए हैं। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पेल्विक से सामने झुकें, चिन हाइटेड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे आएंगे। अब यहीं पर सेम एल्बो को रेस्ट कर लें, दूसरा हाथ ऊपर, पूरी बॉडी बाइसेप कान को टच करते हुए, पूरी बॉडी स्लाइड शेप। गुड, बहुत अच्छा है सभी का। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों की उंगलियां पूरी तरह खोलें। अपर बॉडी इसी साइड मूव रहेगी। शोल्डर से 30 डिग्री ऊपर पर रखें। हाथों को ऊपर की ओर खींचें एंड होल्ड। 1 2। परची थोड़ा सा नीचे झुकाएं हाथ को, वापस आ जाए। अभी मैं 10 काउंटिंग इसलिए दे रही हूँ कि आप फील कर सकें कि 10 सेकेंड में हमको कैसा फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है गुरदीप जी? थोड़ा रुक जाए, लेग चेंज करके। मैम ऐसा लग रहा है मेरे इस वाली लेग में एक्चुअली इसमें वो थोड़ी ब्लॉकेज भी है ना यहाँ पर, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है कि मैं ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ के एकदम खींच दिया। हाँ, लेकिन इससे ही आप समझ लीजिए आप लोग कितने लंबे समय से योग कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। मतलब जो बिगनर्स हैं उनके कंपैरिजन में तो आप बहुत बेटर हैं, है ना। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको किसी को पावर योग कब कराना चाहिए, या फिर जैसे अभी हम टुकड़े में कर रहे हैं ना कि 2-2 आसन का पेयर लेके, ऐसे हम करा सकते हैं स्टार्टिंग में। एक साथ करके तो वो वैसे ही उनकी जान निकल जाएगी, हमारी नहीं। तीसरे आसन में तो हुआ ही नहीं, मुझे लगा कि लेग सीधी कर लेनी चाहिए। मेरा तो पैर स्लिप हो रहा है ज्यादा। लेकिन पैर स्लिप तभी होगा जब आपके पैरों की पोजीशन गलत है। यदि आप पीछे वाले पैर को पूरा ऐसा अंदर करके और जो बिकटो है उसको दबा के रखेंगे तो वो नहीं स्लिप होगा। और अगर दूसरा पैर जो है वो फ्लोर के एकदम परपेंडिकुलर है तो नहीं होगा। यदि वो 5 डिग्री भी आगे है तो वो स्किट होगा। तो यहाँ पर फिक्स थी, पर वो ये ना कि मुझे लेग पे इस जगह पे थाइस के ना साइड पर, इस वाली साइड बहुत ज्यादा पेन आ रहा था। थर्ड वाले में मुझे लगा वो छोड़ दूंगी। हाँ, एक्चुअली आपको प्रॉब्लम है ना, इसलिए तो आप अपनी कैपेसिटी के ही, मतलब आप सीखने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से करें बस। परख जी आपका मैम हो गया, बस वो लास्ट में थोड़ी शिफ्ट हो रही थी, थोड़ा होल्डिंग ज्यादा थी ना। ये अपन 10 सेकंड कर रहे हैं तो इसको आप 5 सेकंड से भी कर सकते हैं। मैंने 10 सेकंड इसलिए डिसाइड की थी, मुझे लगा आप लोग सब लोग योग करने वाले हैं तो एटलीस्ट 10 सेकंड से, तो हम उसको 5 सेकंड 2 सेकंड ऐसे भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही थी कि हम 2-2 आसन ही करें, तभी वो बेटर होगा। ऑपोजिट साइड से कर। हाँ, थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें फिर अपोजिट साइड से करें। अब ना 2 करिएगा, फिर उसके बाद थोड़ा रुक के फिर 2 करिएगा, क्योंकि बात के 2 यदि ठीक से ही नहीं हुए तो बेटर है हम रुक के करें। ठीक है, चलिए अपोजिट लेग से हम करेंगे। 2 चीजों को ध्यान रखिए। आप यदि अभी राइट लेग को टर्न कर रहे हैं तो पहला तो आपकी राइट काफ मसल फ्लोर के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, जैसे होता ना बिल्कुल ऐसा 90 डिग्री का मैनेज करते हुए। यदि ये जरा सी भी आगे होगी तो स्किड होने लगेगा। और जो लेफ्ट टो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ, और बिग टो को फोर्सली उससे दबा कर रखें फ्लोर से। मोस्टली हम क्या करते हैं उसको ऐसा बाहर की तरफ तिरछा कर लेते हैं, तो उसको अंदर की तरफ करें।
पीछे वाले लेग को। अब अपर बॉडी को पूरा फोल्डेड लेग की तरफ घुमाएं, बैक साइड बेंड करें, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए एंड होल्ड, ऊपर लेके जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे की तरफ झुकते जाएं, चेस्ट चिन हाइटेड रखें, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं, फिर थोड़ा सा रुक के 2 एक्सरसाइज हम करेंगे। आराम से बैठ जाएं, फिर से थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। बार बार वापस आने से आपको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग भी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। बार बार यदि नीचे बैठने में दिक्कत हो रही हो तो आप एक चेयर भी रख सकते हैं कि उस पर ही बैठ के ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अब हम जो 2 आसन करेंगे वो दोनों साइड से करेंगे, क्योंकि इसके पहले जब आप लोग ने किए थे ना तो वो बाद वाले दोनों आसन किसी के भी बहुत परफेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है, पहले आप चाहें तो राइट से कर लें, फिर लेफ्ट से कर लें, या जो भी आप चाहें। या राइट लेग में थोड़ी थकान हो गई होगी तो पहले लेफ्ट से कर लें, फिर राइट से कर मैम कौन से जो हमने फर्स्ट किए थे? नहीं, ये जो एक एल्बो रेस्ट करके ये स्लाइड शेप बॉडी की थी, और दूसरी ये, इसमें भी आपकी बॉडी स्लाइड शेप आनी चाहिए। ठीक है, इसको दोबारा करें। हाँ, ये आप लोग चाहें तो पहले राइट साइड से कर लें। कोई भी एक साइड से, इस साइड से भी आप चाहें, बेसिक पोजीशन में आए। अपर बॉडी को भी फोल्डेड लेग की तरफ टर्न कर लें। गुरदीप जी थोड़ा और नीचे जाएंगे। एल्बो को रेस्ट करें फोल्डेड लेग पर, दूसरे हाथ को बाइसेप से टच करें, सिर नहीं झुकाएंगे। गुरदीप जी आपने देखिए सिर नीचे की तरफ, हाँ ये, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों की उंगलियां खोलते हुए शोल्डर हाइट से 30 डिग्री ऊपर उठाएं। सामने की तरफ उंगलियां खुली हुई, ऊपर खींच के रखें हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं। 1 मिनट रुकना है कि करें अपोजिट से। अपोजिट साइड से हम करेंगे। दूसरे पैर को टर्न कर लें, बेसिक पोजीशन में आ जाएं। फोल्डेड लेग पर अपनी एल्बो को फोल्ड करके रखें, दूसरा हाथ ऊपर, होल्ड, हाथ को ऊपर की तरफ खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे सामने करते हुए 30 डिग्री ऊपर ले जाएं। 1 2 3, गुरदीप जी अब आपका बहुत अच्छा पोस्चर आया है। 5 6 7 8 9 10। परक जी थोड़ा हाथ और ऊपर, हल्का सा और ऊपर ले जाए। आपने थोड़ा कम रख रहे हैं, मतलब जैसे ये शोल्डर की हाइट सामने हुई है ना, और ये ऊपर हुई, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डाउन करें, स्लाइडली डाउन करें हाथों को, बस ये पोजीशन। ठीक है, बैठ जाएं आराम से, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। कलंशु जी मेडिटेशन कैसा लगा मम्मी को? मैम मैंने भी आज सुना, आपने भेजा तो बहुत अच्छा लगा।
वो कल समझा रही थी हाँ। कि ऐसा था पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक का। तो मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी थोड़ा समझ आ रहा था। तो आज फिर आपने लीडर सुन लिया ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा था मैम। हाँ, मतलब कई लोग तो बाद में कमेंट किए कि बोले हमने जब जहाँ आपने बोला पेन है वहाँ हाथ रखो, तो हाथ रखा तो वहाँ पेन ही नहीं था, गायब हो चुका था। और एक्चुअली अभी मम्मी बहुत पेन में है, उनकी बैक में बहुत ज्यादा पेन है, तो मेरे को लग रहा मुझे तो ब्लेसिंग जैसा होगा। हाँ, वो लगातार, और उनको ना जरूरी नहीं वो बैठ के ही करें, अच्छा, लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हाँ, तो जैसे उसको रिपीट करें वो डेली, उसको लेट के करें। मैंने उनको लगा दिया था कि आप एक बार फिर से याद रहेगा। हाँ, क्योंकि इतनी देर बैठने में ना जिसको दर्द होता है तो उसका पेन बढ़ जाता है। बिल्कुल तो आराम से लेट के करें, लेटने में भी स्पाइन स्ट्रेट रहती है, बस पिलो ऐसा ना रखें कि यहाँ से स्पाइन ऊंची हो जाए, इसीलिए उनको आराम से लेट के कराएं। और खासकर ना जब वो रात में सोती है ना, उसके पहले लगाएं। तो उससे क्या होता है कि जैसे जब हम कोई भी हो, जब रात में बेड में जाता है सोने के लिए, तो कुछ ना कुछ थॉट उसके मन में चलते हैं, है ना। उसको भी नहीं मालूम होता कि मेरा लास्ट थॉट क्या होगा, क्योंकि कब नींद आ जाएगी ये किसी को नहीं मालूम होता, है ना। अब क्या होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए हम 6 घंटे तो मिनिमम सोते ही हैं, ऐसा मान लेते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो सो जाता है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 6 घंटे में बॉडी को पूरा रिपेयर करता है, हील अप करता है, जिससे अगले दिन के लिए हम तैयार हो सकें। अब मान लीजिए हमने कोई लास्ट थॉट ऐसा सोचा, सपोज इमेजिन करिए कि हम बारिश में भीग गए थे और पिछली एक दो बार भीगे थे तो हमको फीवर आ गया था या बहुत कफ कोल्ड हो गया था, ठीक है। तो हम बारिश में भीग के आए हैं, कपड़े वपड़े बदल लिए, चेंज कर लिए हैं और बिस्तर पे सो गए हैं। अब हमारे मन में तो ये थॉट चल रहा है ना कि भीगे हैं तो कफ कोल्ड ना हो जाए, और सपोज ये आखिरी थॉट था, उसके बाद हमारी नींद लग गई। तो क्या होता है कि चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, हम सब कॉन्शियस को जो लास्ट थॉट देते हैं ना, वो पूरे 6 घंटे या 7 घंटे, आप जितनी देर भी सोओगे, वो उस पे काम करता रहता है। तो अब जो सब कॉन्शियस का काम क्या था कि आप जो 6 घंटे या 7 घंटे सोने वाले हो, उसमें दिन भर में जितनी बॉडी में टूट फूट हुई, डैमेज हुई, उसको पूरा रिपेयर करके हीलिंग करें। अब उसकी जगह क्या आपने लास्ट थॉट दिया कि भीगे हैं, कफ कोल्ड होगा, तो वो क्या करेगा कि आपके बॉडी में वो तोड़फोड़ करेगा, वो चीजें मतलब रिपेयर करने की बजाय डिस्ट्रॉय करेगा कि जब सुबह आप उठें तो आपको कफ कोल्ड हो जाए। तो जब ये मेडिटेशन जैसे रात में सोते समय सुनेंगी और सो जाएंगी, और अगर बीच में भी नींद लग गई तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा कि वो ऑर्डर जैसे लेता है लास्ट थॉट। सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है, उसके ऊपर मतलब एक जैसे होता है ना जादुई चिराग, वो होता है कि हमने उसको कुछ भी बोला वो बोलेगा जो हुक्म और वो कर देगा। लेकिन यदि ऐसा होता तो दुनिया में शायद रहना भी मुश्किल हो जाता। तो उसके ऊपर क्या है, कॉन्शियस माइंड का लॉक है। तो अब ये जो कॉन्शियस माइंड है ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बीमार है और हम बोलते हैं ना कि इसको भाई ऑटो सजेशन दो, अपने आप से बोलो कि हम स्वस्थ हैं, हम जल्दी ठीक हो रहे हैं। कुछ दिन बाद वो बोलता फालतू की बात है, कुछ नहीं हो रहा है, सब ये एक्सपीरियंस होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस होता है वो बहुत लॉजिकल होता है। तो वो जैसे ही खुद को ऑटो सजेशन देता है ना कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तो कॉन्शियस माइंड तुरंत बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे टेस्ट रिपोर्ट ऐसे ऐसे हैं, डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है। अब मैं हेल्दी हूँ का जो थॉट है वो कॉन्शियस लेवल पर ही कैंसिल हो जाता है, और जब वो कॉन्शियस लेवल पर कैंसिल हो जाता है तो वो सबकॉन्शियस में जाता ही नहीं है। अब जैसे कल के मेडिटेशन में, अब ये मेडिटेशन जो सुन के करेंगे उनको वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं इसके लिए कि जो कॉन्शियस माइंड है उसको वीक बना देते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं। तो क्या होता है कि जो मेरी कमांड है वो डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस में जाती है,
तो इसीलिए इतना फास्ट जो असर आपको दिखता है ना, वो उसका रीजन यही है कि वो एनर्जी जुड़ जाती है और वो फास्ट असर होता है। तो इसीलिए मतलब ऐसे आप कितना भी यूट्यूब और सब देख के मेडिटेशन करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपके सामने कोई बैठे नहीं। कल वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे मैम। मैं मार्केट गई हुई थी जब मेडिटेशन चल रहा था। जब मैं आई मैंने पूछा कैसा रहा, बोले बहुत ही अच्छा। तो उनको आप रात में कोशिश करिएगा कि वो रात में लगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। थोड़ी सी क्या बोलना चाहिए, रिलैक्सेशन भी हो गया होगा, है ना। एक्चुअली मेडिटेशन यदि हम करते हैं ना, तो हमको किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं रहती कि हम एक्सरसाइज करें या हम कोई भी वर्कआउट करें या हम डाइट मेंटेन, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसी चीज हो जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें अब करना है ट्विस्टिंग, ठीक है। तो पहले आप लोग देख लें, फिर आप लोग बाद में ही करिएगा, तो बेटर होगा कि मैं भी अच्छे से देख पाती हूँ। अब ट्विस्टिंग में आपको क्या करना है, अगेन बेसिक पोजीशन तो सभी में वही रहेगी जो हम ले रहे हैं, जब तक कि हम आसन का मोड चेंज नहीं करें। ये हमने पोजीशन ले ली, ठीक है। ये पोजीशन जब आ गई तो हमने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाया। अब हमें ये ध्यान रखना कि हमारी दोनों एल्बो एक स्ट्रेट लाइन में हो, ऐसा तिरछा ना हो। दिख रहा है ना, थम्स अप करके बस मुझे बता दें। हाँ, तो हमारी ये दोनों एल्बो एक स्ट्रेट लाइन में। अब हमें क्या करना है, अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है और पीछे साइड और इस साइड दोनों साइड करना है। तो पहले मैं सामने का बताती हूँ। तो ये करके हमको ये नी के पास एल्बो को फंसाना है, ये पोजीशन रहेगी, ठीक है। एक ये पोजीशन हो गई। और जब हमको अपोजिट करना है तो वो कैसे पोजीशन रहेगी, ये तो हमने बेसिक पोजीशन यही ली और इस एल्बो को यहाँ नी से हमको फंसाना। तो ये ऐड किया, फिर इस एल्बो को ऊपर उठाया और ऊपर की तरफ देखना, ये पोजीशन रहेगी, ठीक है। और इसमें हाथ ऐसे खुलते हैं। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि ये हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं, राइट। ये दो आसन हो गए, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट आसन में जाना है। बेसिक पोजीशन हमने वही ली, दोनों हाथ हमारे एक थाई पर है, एक यहाँ है। अब आपको लोअर बॉडी की तो पोजीशन आपको मालूम है ना, तो थोड़ा सा पैर नहीं भी दिखेंगे तो चलेगा। ये पोजीशन ले ली, दोनों हाथ हमारे साइड में है। अब हमको इस हाथ को स्लाइड करते हुए पूरा लेना है, अपर बॉडी पूरा सामने फर्स्ट, ठीक है। और यहां से ये सेकंड, ये टो को टच कर। अब इसमें ऐसे आगे नहीं लाना है, जो हमने पहले किया था उसमें क्या किया था, दोनों कंधे ऐसे लेके आते थे। अभी हमें दोनों कंधे ऐसे ही रखना है और इस तरह से बैंड करना। पहले दो ही आसन करेंगे हम। हाँ, मैं आपको ठीक है। बेसिक पोजीशन ले आप। बेसिक पोजीशन मेरे ख्याल से आप लोग को अब क्लियर हो गई होगी। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में सामने, एल्बो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में। अब जिस साइड पैर झुका है पहले उसी साइड लेटरल बैंड करें और सेम एल्बो को नी के सामने की तरफ रखें और कोशिश करें कि आपका कंधा पूरा नी के जितना पास आ सके। होल्ड 1 2 3 4 5
6 7 8 9। वापस स्ट्रेट हो, अपर बॉडी को ट्विस्ट करें पीछे की तरफ और अपोजिट एल्बो को नी से फंसाएं। हाथ वैसे ही नमस्कार की मुद्रा में, दूसरी वाली एल्बो ऊपर की तरफ, ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएं, 1 मिनट रुक जाएं थोड़ा सा, फिर अपोजिट साइड से हम करेंगे। थोड़ा सा आज थाई पेन होगा ना आप लोग को, थाई मसल्स पेन होगा 100%। करें अपोजिट साइड से। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, नी फोल्ड कर लें। सेम एल्बो को पहले नी के पास ले जाएं, ऊपर वाली एल्बो को देखेंगे ऊपर की तरफ। 1 आकाश की तरफ देखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपर बॉडी को सेंटर में लाएं। अब पूरा ट्विस्ट करें अपर बॉडी को, अपोजिट एल्बो को टच करें एंड होल्ड। 1 ऊपर वाली एल्बो को देखें, मतलब आकाश की तरफ देखें। 4 5 6 7 8 9 10। वापस बैठ जाएं, थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। इसमें देखिए एक अभी ये शुरुआत है तो ये मिस्टेक होगी, लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारे नी का एंगल चेंज हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए हम ऐसे थे, जब आप नी पैर ही चेंज करेंगे तब तो होगा, लेकिन जब हम पैर को नहीं चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक बार ऐसे झुके फिर स्ट्रेट हुए फिर घूमे, तो इसमें हमें लोअर बॉडी में कोई काम नहीं है, तो उस समय भी हमारे नी का एंगल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। तो कोशिश हम करेंगे कि वो ना हो, लेकिन वो शुरू में होता है सभी का। प्रैक्टिस करते करते ही धीरे धीरे ऐसा आएगा कि वो चेंज ना हो। और इसमें देखिए पावर योग कोई स्पेशल योग नहीं होता है, आसन सब वही होते हैं। उनको इस तरह से सेट करना है कि वो एक से दूसरा आसन बनता जाए, ठीक है ना। मतलब आप आसन कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि जो आज मैं करा रही हूं वही लें, ठीक है। तो आप कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे होना चाहिए कि एक से दूसरा चैन की तरह चलता जाए। मैम जैसे वो सूर्य नमस्कार में लेते हैं माउंटेन से आपका इस पे बिल्कुल अष्टांग, आपका ये भुजंग आसन, फिर ये रिपीटेशन, हाँ, मतलब वो एक के बाद एक चलता जाए, आपको कहीं भी ऐसा ना हो कि बीच में ब्रेक आए। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद हाँ, तो चाहिए। जैसे सूर्य नमस्कार भी जब हम ऐसा करते हैं ना कि विथ होल्ड करते हैं 30 सेकेंड हर आसन में रुके, तो वो पावर योग की तरह ही हो जाता है। वो भी हम एक बार करके देखेंगे, कल देखेंगे करके। मतलब हर आसन के बाद 30 सेकंड का पॉज, हर सेकंड में 30 सेकेंड रुकना है मिनिमम। हर आसन में 30 सेकंड। हाँ, क्योंकि यहाँ हम बोलते हैं ना 30 सेकेंड, तो सुनने में बड़ा इजी सा लगता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन कल जैसे जो मेडिटेशन कराया था उसमें भी एक प्रोसेस था कि आपको इनहेल आप कैसे भी करिए, एक्सेल आपको 30 सेकेंड करना था। तो मुझे लगता है 20-25 लोगों में से कोई भी, जबकि सभी ज्यादातर योग वाले थे, किसी का भी वो रेशो नहीं आ पाया। और वो रेशो इतना मैजिकल इफेक्ट करता है ना बॉडी पे कि मतलब पूरी बॉडी जो है वो रिजुविनेट होने लगती है। वो मुझे उस स्वर विज्ञान जैसा लगा था वो वाला। हाँ, क्वांटम पर जब भी हम क्वांटम यूज करेंगे मतलब एनर्जी लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना। बिना क्वांटम का मतलब ही होता है कि एक बहुत सूक्ष्म एनर्जी। चलिए दूसरा करें, 2 बचे हुए। बेसिक पोजीशन लें,
कोई दिक्कत लेने में ही थक गए हम। नी फोल्ड करें, दोनों हाथों को, एक हाथ जो लेग स्ट्रेट है उसकी थाई पर रखें, दूसरा नी के पास, दोनों हाथ नीचे आएंगे, थाई पर और नी के पास। हाँ, अब धीरे धीरे पहले जो नी के पास हाथ है उसे ऊपर आकाश की ओर ले जाएं, उसके बाइसेप को कान से टच करें और थाई वाले हाथ को नीचे की तरफ स्लाइड करके लैटरल बैंड करें। और जिन्होंने नी फोल्ड वाला हाथ लिया है तो वो टो को टच करें, फिर धीरे धीरे वापस आएं और अपोजिट लैटरल बैंड करें। कोशिश करें जब आप वापस आते हैं तो आपके नी का जो एंगल है वो डिस्टर्ब ना हो। होल्ड करें इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब हम ये लेग चेंज करके करेंगे। थोड़ा रुकना तो नहीं है, कंटिन्यू करें ना। सभी पहले स्ट्रेट लेग की तरफ बैंड हो। स्ट्रेट लेग है, इसमें गुरदीप जी अपर बॉडी मेरी तरफ रहेगी सामने ना, टर्न नहीं होती। एंड होल्ड, लेटरल बैंड हो एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर वाले हाथ को नी पर रख लें, नीचे वाला हाथ ऊपर ले जाएं और स्लाइड करते हुए टो को टच करें नीचे वाले हाथ से एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6। इसमें आपका आर्म पिट नी को टच रहेगा। वापस आ जाएं धीरे धीरे। आराम से बैठ जाएं, थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अभी बाद में भी मजा आएगा क्योंकि 100% थाइस दर्द होने वाले हैं। थोड़ा सा इसके बाद हम ब्रीदिंग को नॉर्मल समझती नहीं, भूल गई। परक जी ने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। मैम लास्ट वाला भूल गई थी, क्या थे आप ऐसे हाथ का एक्शन बता दीजिए, भूल गई थी। मैं देख कर रही थी तो मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट का जो किया ना, लास्ट का ना, लास्ट का लैटरल बैंडिंग है। अपर बॉडी को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बैंड करना है हमें। एक बार करना चाहेंगे? कैपेसिटी है। बटरफ्लाई के पोजीशन में आ जाए थोड़ा सा, जिससे आपके थाई मसल्स कूल डाउन हो। दो मिनट तक कम से कम बटरफ्लाई करें। अब इसी को थोड़ा स्लो मोशन में करें। जो आप नी को फ्लैप कर रहे हैं ना वो थोड़ा स्लो करें, स्लोएस्ट स्पीड करें आपकी जितनी धीमे कर सकते हैं। गुड गुरदीप जी, गुड। अंशुल जी और धीरे करें, धीरे धीरे ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं। अब यहीं से एक्सेल करते हुए दोनों नी को ज्वाइन कर लें और इनहेल करते हुए दोनों नीज को खोलें। 10 से 20 टाइम्स ये करते जाएं। आराम से स्लो मोशन में करें, बहुत फास्ट करने की जरूरत नहीं है। अंशुल जी जब नी खोलें तो सिर सामने नहीं झुकाए ना, स्ट्रेट रखें। बटरफ्लाई की पोजीशन में, परक जी बटरफ्लाई की पोजीशन।
दोनों हाथों को पेल्विक के पीछे की ओर जमीन पर रख लें और दोनों नी को ज्वाइन कर लें, फोल्ड किए हुए ज्वाइन कर लें दोनों नी को। अब पैर के पंजे को दूर दूर लेके जाएं। दोनों पैर के पंजे को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें, मैक्सिमम दूरी पर ले जाएं। पैर के पंजे दूर पे ले जाएं। हाँ परख जी, वेरी गुड। नी ऊपर की तरफ, हाँ ये गुड। अब दोनों नी को लेफ्ट साइड ले जाते हुए फ्लोर से टच करें, फिर राइट साइड ले जाएं, हाथ पीछे रख। हाँ गुरदीप जी, ऐसे भी कर सकते हैं आप और पीछे भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो, ये भी अच्छा है, बढ़िया है। इसमें कोशिश करें हाथ और पीछे ले जाएं। जो हाथ आप ऐसे रखें ना, तो जब आप टर्न हो जाए तो हाथ को पीछे ले जाएं। यस गुड। चिन अप रखें गुरदीप जी, आप चिन डाउन कर रहे हैं। 10 टाइम्स दोनों साइड लेके जाएं। दोनों नी को ज्वाइन कर लें उसी पोजीशन में। हाथ वैसे ही पीछे रखें, कमर के पीछे। पैर पूरे ज्वाइन कर लें, सोल भी ज्वाइन कर लें पूरा। अब यहीं से धीरे से पेल्विक को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और वापस लाएं। फ्लोर से पेल्विक ऊपर उठाएं, वापस लाएं। पेल्विक मूवमेंट, पेल्विक को भी हम कूल डाउन करेंगे क्योंकि हिप जॉइंट पर बहुत अधिक प्रेशर लंबे समय तक रहा है इसमें। अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति ले लें। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जो भी आप लगा सकें। हाथों को फिर से पीछे की तरफ रखें जैसे अभी आप रखे थे। अब धीरे धीरे आपको पेल्विक को इतना ऊपर उठाना है कि आप पूरे घुटने के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ पीछे रखें जमीन पर। हाँ यस, वेरी गुड गुरदीप जी। यस, सिर को पीछे की तरफ ढीला छोड़ें और फिर वापस आ जाएं। इसे भी 5 से 10 टाइम्स करें। देखिए, जब भी हम पावर योग करते हैं तो कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। तो इन जनरल तो जो हम करते हैं तो उसमें के बाद हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो उसमें कूल डाउन हो जाते हैं, लेकिन पावर योग में वार्म अप, कूल डाउन दोनों कंपलसरी है। मैम मेरा ना ये लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो एक्सरसाइज तो लगभग हो गई है। दोनों नी को चेस्ट के पास लाएं और अपने दोनों हाथों से पूरे पैर को टाइट पकड़ लें मैक्सिमम। फोरहेड या नोज को नी से टच कर लें। और जो आपकी ब्रीदिंग बहुत ही स्लो हो रही होंगी क्योंकि आपका पेट दबा हुआ है ऑलरेडी, उस ब्रीदिंग को फील करें। नी को टाइट चेस्ट के पास रखने की कोशिश करें और जो स्लोएस्ट ब्रीदिंग अभी आपकी हो रही है उसे फील करें। वापस आ जाएं धीरे से। ये पूरे सेशन में कुछ पूछना है किसी को? कितने आसन हो गए हैं? 8 से ज्यादा हो गए। 10 आसन हो गए हैं ना। हाँ, 4 इससे हमने ज्यादा लगा लिए। 8 तक तो गिना था मैंने। क्योंकि 2 बार हमने 4 का सेट लिया था और स्टार्टिंग में हमने 2 का लिया था, तो ये 10 आसनास आपके हो गए हैं।
तो अब आपको करना क्या है कि जैसे 4 का सेट पहले करें, फिर उसमें 2 और प्लस कर लें तो 6 करें, फिर 2 और प्लस कर लें, ऐसे कर करके आपको अपनी स्टेमिना बढ़ानी है। तो ये आसन जो मतलब जो पावर योग जो करते हैं तो उनकी स्टेमिना बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। और सेकंड, पावर योग इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि एक एज के बाद लोगों के लेग्स मसल्स ही सबसे वीक होना शुरू होते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि जो बुढ़ापा है वो पैर से ही आता है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि पैर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, भले ही उनमें मूवमेंट नहीं है। जो स्लो मोशन में जो खड़ा ही होना है ना, वही एक अच्छा मूवमेंट है उसका भी। तो इसलिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। तो कल हम सूर्य नमस्कार करेंगे, एक तो पावर सूर्य नमस्कार, और फिर कुछ जो लेट के करते हैं वो एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, पिलाटे भी मैं बता दूंगी। देखिए, मेडिटेशन का तो हम सेपरेट ही रखते हैं क्योंकि क्या होता है, मेडिटेशन छोटी सी चीज नहीं है। मतलब उसकी अगर आप थ्योरी भी जानेंगे तो आपको कम से कम 5 से 10 घंटे चाहिए, और यदि आप वो जाने बिना करते हैं तो 100% आप कुछ ना कुछ गलत करेंगे। तो इसीलिए हमने उसको एक सेपरेट सेशन में ही रखा है मेडिटेशन को। यहाँ पे भी अभी जैसे 5 डेज के भी हैं तो वो हम एक स्पेशल एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मुझे थ्योरी बतानी पड़ती है क्योंकि बिना उसके पॉसिबल नहीं है कि वो आगे बढ़ जाए। इसीलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि मतलब आपको मैं ये ना बताऊं कि कार में ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है और बोल दूं बस आप चलाओ कार, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है ना। मैम सेशन के बाद कर लोगे क्या कोई सेशन?